भारतीय वायुसेना आईएएफ अपने डसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल प्रमुख प्रणालियों के स्रोत कोड तक पहुंच प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास कर रही है, ऐसा रक्षा सूत्रों का कहना है। इस रणनीतिक प्रयास का उद्देश्य भारत को इन उन्नत विमानों पर स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों के एकीकरण पर अधिक नियंत्रण देना है, जिससे परिचालन स्वतंत्रता बढ़े और भविष्य में विदेशी निर्माताओं पर निर्भरता कम हो। भारत ने कुल 36 राफेल विमान हासिल किए हैं, जो अंबाला और हाशिमारा जैसे ठिकानों से संचालित होते हैं। फ्रांसीसी निर्माता डसॉल्ट एविएशन भारत के साथ कुछ हथियारों जैसे कि एस्ट्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन के एकीकरण के लिए सहयोग कर रहा है, लेकिन आवश्यक स्रोत कोड का नियंत्रण डसॉल्ट के पास ही है। ये कोड राफेल के उन्नत एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और इसके जटिल मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो विमान का इलेक्ट्रॉनिक दिमाग कहलाता है। वायुसेना की वर्तमान स्थिति उसके दशकों के डसॉल्ट मिराज 2000 बेड़े के संचालन अनुभव से प्रभावित है। लगभग 40 वर्षों की सेवा और कुछ विमानों के महत्वपूर्ण अपग्रेड्स के बावजूद वायुसेना को मिराज के मिशन कंप्यूटर का स्रोत कोड कभी प्राप्त नहीं हुआ। यह सीमा भारत के उभरते हथियार प्रणालियों को मिराज पर निर्बाध रूप से एकीकृत करने में बाधा बनी रही। एक वायुसेना अधिकारी ने बदले हुए हालात का हवाला देते हुए कहा कि मिराज 2000 के शुरुआती वर्षों में भारत के पास बहुत कम स्वदेशी हथियार थे, लेकिन अब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना कई उन्नत हवाई प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। इन प्रणालियों को सभी लड़ाकू विमानों में एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि समानता बनी रहे और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह भावना दर्शाती है विदेशी विक्रेताओं पर एकीकरण के लिए निर्भरता में भारी लागत और समय लगता है, जिससे बल की तैयारी पर असर पड़ सकता है। यह पहल भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप है, जो विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। वायुसेना विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान संचालित करती है, जिनमें सुखोई 30 MKI और स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिन्हें तेजी से एस्ट्रा मिसाइलों रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, एयर लॉन्च ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन जैसे भारतीय प्रणालियों से लैस किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के विमानों को समान हथियारों से लैस करने से लॉजिस्टिक्स आसान होता है, पायलट प्रशिक्षण सरल बनता है और परिचालन लचीलापन बढ़ता है। ये सभी बातें भारत की जटिल सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इन उन्नत भारतीय हथियारों को राफेल पर फिट करने के लिए इसके सॉफ्टवेयर में बदलाव की आवश्यकता होती है, जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरा रडार और मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। फिलहाल यह प्रक्रिया पूरी तरह से डसॉल्ट पर निर्भर है, क्योंकि स्रोत कोड उसके पास हैं। हालांकि एस्ट्रा और स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन के एकीकरण में सहयोग हो रहा है, वायुसेना भविष्य में ऐसे एकीकरण को स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता चाहती है। स्रोत कोड तक पहुंच मिलने से भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अपने स्तर पर सॉफ्टवेयर अपडेट विकसित करने, परीक्षण करने और प्रमाणित करने की शक्ति मिलेगी, जिससे तैनाती तेज होगी और दीर्घकालिक लागत कम होगी। यह मांग डसॉल्ट एविएशन के लिए स्वाभाविक रूप से एक चुनौती है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों के स्रोत कोड बहुमूल्य बौद्धिक संपत्ति माने जाते हैं, जिन्हें भारी निवेश से विकसित किया गया है। इस संवेदनशील जानकारी को साझा करना व्यावसायिक जोखिम और सुरक्षा चिंताओं को जन्म देता है, जैसे कि जासूसी या साइबर खतरों की आशंका, जो डसॉल्ट की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकती हैं। डसॉल्ट भारत के कुछ हथियारों को एकीकृत करने में सहयोग को इस बात के प्रमाण के रूप में पेश कर सकता है कि वह वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, बिना स्रोत कोड की पूरी पहुंच दिए। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, कुछ वैकल्पिक समाधान तलाशे जा सकते हैं, जैसे सीमित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स प्रदान करना या हथियार एकीकरण कार्यों के लिए विशेष इंडो फ्रेंच टीमों का गठन करना, ताकि वायुसेना की स्वायत्तता की आवश्यकता और संवेदनशील तकनीक की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं।
और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।